नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आज मंगल लक्ष्मी का 265वां एपिसोड देखा, जिसमें कार्तिक अपनी माँ से कहता है कि वो लक्ष्मी को सारी बातें बता देगा अपने और जिया के पास्ट के बारे में। वो जिया के पास काम कर रहा है ये भी बता देगा, पर कार्तिक की माँ कार्तिक को मना करती है और कहती है कि लक्ष्मी इस वक्त बहुत परेशान है मंगल की वजह से और उसे ये सब सारी बातें बताकर और परेशान नहीं करना चाहिए। तो कार्तिक मान जाता है। वहीं मंगल उन लड़कियों को डिब्बा बनाकर भेज देती है जिन लड़कियों ने उन्हें ऑर्डर दिया रहता है, और फिर मंगल वो खाना अम्मा से टेस्ट करा देती है। तो अम्मा कोई रिएक्शन नहीं देती तो मंगल घबरा जाती है और कहती है कि वो उन लड़कियों को फ़ोन करके कहेगी कि वो फिर से उनके लिए खाना बनाकर भेज रही है। तब अम्मा उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी अन्नपूर्णा खराब खाना बना ही नहीं सकती, वो तो अन्नपूर्णा है, उसके हाथों में स्वाद है और वो इस क्षेत्र में माहिर है। इस क्षेत्र में अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी बातें सुनकर मंगल बहुत खुश हो जाती है। वहीं आदित्य और सौम्या में ऑफिस में ही कहासुनी हो जाती है। ऑफिस में आदित्य सौम्या से प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, तो सौम्या घर का काम और ऑफिस का काम, इन दोनों कामों को कैसे करूँ ये सब बातें बताकर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ ये कहती है। तो आदित्य उस पर झल्लाता है। साथ ही साथ फिर वो कहता है कि चलो लंच कर लेते हैं। तब सौम्या कहती है कि उसने कोई लंच नहीं बनाया है। इससे वो और भी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि रोज़ ऑर्डर करके ही खाना मंगाओ। और फिर तभी जिन लड़कियों को मंगल ने खाना बनाकर भेजा होता है, वो लड़की भी उसी ऑफिस में काम करती रहती है और उस समय वो वहीं डिब्बा लेकर बैठी रहती है। जब वो डिब्बा खोलती है तो खाने की सुगंध सौम्या तक जाती है। तब सौम्या मन ही मन सोचती है कि आदित्य को घर का खाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे यही खाना खिलाया जाए। और फिर वो लड़की के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे घर का खाना है, तुम्हारी माँ ने बनाया है। तब वो कहती है कि नहीं, माँ ने तो नहीं बनाया है, पर उन्हें एक लेडी मिल गई है जो उसे घर का शुद्ध खाना बना कर देती है। तब सौम्या उसे ये ऑर्डर करने के लिए कहती है, तो वो मान जाती है और सौम्या सोचती है कि ये खाना खाकर आदित्य खुश हो जाएगा। उसके बाद जब सौम्या और आदित्य घर आते हैं तो सौम्या का बहुत सारा पार्सल घर पर पड़ा आया हुआ होता है, तो अम्मा उसको कलेक्ट करती है। तब अम्मा उस पर गुस्सा करती है कि मैं अपना आराम और सोना छोड़कर तुम्हारे पार्सल इकट्ठा करते बैठूं और अपने काम छोड़कर। तब आदित्य को देखती है तो आदित्य कहता है कि माँ मुझे इन सब में मत घसीटो, और वो रूम में चला जाता है और सौम्या भी अपना पार्सल लेकर रूम में चली जाती है। उसके बाद कमरे में जब सौम्या कपड़े ज्वेलरी अपना पार्सल जिसमें कपड़े ज्वेलरी आए हुए होते हैं वो ये करती है, उसको ट्राई करती है, तभी वहाँ आदित्य अपने बैंक का सारा रिपोर्ट लेकर जाता है कि कितने खर्चे हुए, क्या हुआ, क्या लेन देन हुआ, और वो सौम्या को दिखाता है। तो वो कहती है कि कौन सी बड़ी बात है, ये खर्चे तो मैं पहले भी किया करती थी। तो और वो आदित्य को कहती है कि तुम तो जानते ही थे ना। तब आदित्य से कुछ नहीं कहता और कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो दे दो मुझे वापस। तो वो बोलती है खर्च हो गए। तब आदित्य कहता है कि 1 लाख रुपए खर्च हो गए। तो वो बोलती है कि हाँ। तो उन दोनों में इस बात को भी लेकर झगड़ा होता है। तब आदित्य मंगल का उदाहरण देते हुए कहता है कि मंगल तो घर चला लेती थी कम पैसों में भी और पैसों की बचत भी करती थी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सौम्या भी उसे सुना देती है कि वो मंगल को और उसको कंपेयर ना करे। और वहीं मंगल से मिलने ज्वेलरी वाला आता है, वो पायल लेकर आता है और मंगल से कहता है कि आपको पहले ये पायल का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, पर वो दूसरों का था, दूसरों ने ऑर्डर किया था, इसीलिए वो उसे दे नहीं पाया। इस पायल का डिज़ाइन फिर से आया है, इसीलिए वो मंगल को देने आया है। तो
वो पायल मंगल को लेने के लिए कहता है पर मंगल नहीं लेती। अम्मा भी कहती है कि मंगल ले लो पर मंगल नहीं लेती है। और फिर वो ज्वेलरी वाला चला जाता है। तब अम्मा कहती है कि तुम्हारी पहली सैलरी आई थी, तुम्हें अपने लिए भी करना चाहिए। पर मंगल कहती है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने ले लिया। और वो अम्मा के लिए ब्लड शुगर नापने वाला मशीन लेकर आती है, जिसे देखकर अम्मा भावुक हो जाती है और कहती है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। और कुछ लोग तभी वहाँ आदित्य आ जाता है और वो सारी बातें ये सारी सुनता है। तभी आदित्य को देखकर अम्मा कहती है कि कुछ लोगों के नसीब में हीरे तो होते ही नहीं है, वो कोयले को ही हीरे समझ लेते हैं। और आदित्य वहाँ से चला जाता है ये सारी बातें सुनकर। और फिर वो रूम में जाता है, बैठता है, तो सौम्या सारे कपड़े ज्वेलरी आदित्य के सामने पटक देती है और कहती है जला डालो इसे, तुम इसी के लिए परेशान हो ना। तब आदित्य कहता है मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो लेट जाता है। तो सौम्या को ये बातें बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। और वो कहती है कि वो मंगल को मन ही मन ये सोचती है कि वो मंगल को अपने उसको लगता है कि सारा मंगल ही कर रही है और वो मंगल को जीतने नहीं दे सकती। वहीं जब मंगल किचन में सिलबट्टे पर चटनी पीसते रहती है, तब उसकी बेटी ईशाना उस फ़ोन में लक्ष्मी को ये सब दिखाती है। तो तब ईशाना लक्ष्मी से कहती है कि माँ पहली बहुत दिनों बाद खुश हो रही है इतनी। तब लक्ष्मी भी खुश होती है और वो ईशाना से कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तब ईशाना मान जाती है। तब लक्ष्मी ईशाना को बताती कि ये करना है। तो ईशाना एक थाली में पानी गर्म करके उसमें नींबू का रस डाल के और नीम के पत्ते डालकर कि अपनी माँ मंगल के पास लेके जाती है, जैसे कि लक्ष्मी ने बताया होता है। और वो उसे कहती है कि अपने हाथों को उसमें डालकर थोड़ा रेस्ट करे, बहुत काम कर लिया है। तब वो जाके अपनी माँ से कहती है, तो उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है कर लूँगी। तभी ईशाना के फ़ोन पर मैसेज आता है और फिर वो मैसेज देख उसकी पढ़ाई का मैसेज आता है, तो वो पढ़ाई करने चली जाती है। तो और अपनी माँ को कहती है कि अब ज़रूर ये काम कर लेना, अपने हाथों को इसमें डाल लेना। तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है और मंगल भी वहाँ से चली जाती है। और ये सब कांच टूटने की आवाज़ सौम्या ने की रहती है। और सौम्या किचन में जाकर वो पानी फेंक कर पानी में कुछ गड़बड़ कर देती है, वो सारे पत्ते और फिर से वो डाल के कुछ गड़बड़ कर देती है। लेकिन उसी समय उसके कान का झुमका उस पानी में गिर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और तभी मंगल वहाँ आती है। और वहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।